क्रिस्टल की दुकान में काम करते करते सैंटियागो की जिंदगी बदल चुकी थी। लोग आते और बूढ़ा दुकानदार हर दिन मुस्कुराकर कहता, तुमने मेरी दुकान बदल दी, लेकिन तुम्हारा सफर अभी बाकी है। आखिर सैंटियागो ने फैसला किया, अब मिस्र के लिए निकलना है। उरीम थुम्मीम हाथ में लिए वह कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। रेत का अनंत समंदर, गर्म हवाएं और ऊंटों की कतार। यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से हुई जो अल्केमी की कला सीखने आया था। अंग्रेज ने बताया कि दुनिया का एक महान अल्केमिस्ट है जो इंसान को उसके अंदर के खजाने से मिलाता है। सैंटियागो अब जान चुका था, यह सफर सिर्फ सोने का नहीं, खुद को समझने का भी है। लंबे सफर के बाद कारवां एक खूबसूरत ओएसिस पहुंचा। यहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सैंटियागो पहली नजर में ही उसकी ओर खींच गया। कुछ ही दिनों में दोनों को एहसास हुआ, यह मुलाकात किस्मत थी। जब सैंटियागो ने कहा कि वह खजाने की तलाश में आगे बढ़ना चाहता है, फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, अगर प्यार सच्चा है तो तुम लौटोगे। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात असली अल्केमिस्ट से हुई। वह शांत, शक्तिशाली और रहस्यमयी था। उसने कहा, खजाना मंजिल में नहीं, सफर की सीख में छिपा होता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को रेगिस्तान के और भीतर ले गया। डर, रातें, हर परीक्षा ने उसे मजबूत किया। लंबे सफर के बाद सैंटियागो पिरामिडों के सामने था। उसने रेत खोदी घंटों तक, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी कुछ चोर आए, उसे पीटा, उसका सामान छीन लिया और उन्हीं में से एक हंसकर बोला, मुझे भी सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि सपने के पीछे भागूं। उनकी यही बात सैंटियागो की आंखें खोल गई। स्पेन का वही पुराना चर्च, वही जगह जहां उसे पहला सपना आया था। सैंटियागो हजारों मील वापस चला गया। पुराने चर्च पहुंचा, पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई की और वहां उसे मिला सोने, जवाहरात और सिक्कों से भरा असली खजाना। वह हंसा, रोया और आसमान की तरफ देखकर बोला, खजाना यहां था, लेकिन सफर ने मुझे खुद को खोजने दिया। और फिर सैंटियागो ओएसिस की ओर लौट चला, जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी।